बढ़िया। फर्स्ट टाइम है अपना? हाँ, जिम कॉर्बेट फर्स्ट टाइम है। चलिए बढ़िया। देखते हैं भाई यहाँ क्या सीन है ना यार, कॉर्बेट में ना साइटिंग तो होती है पर कंफर्म कुछ मामला नहीं रहता जंगल का, आपको तो पता ही है ना। हाँ, तो आप लोगों ने ना पता क्या करना है, मैं रियल बताऊं, तभी आप जंगल जर्नी का अपनी सफारी का मजा लेंगे। अपने माइंड में टाइगर सेट करना ही नहीं है, आप लोग जंगल का मजा लो। अपने मेरे माइंड में पूरा प्रेशर है बात का, ठीक है ना। जी। तो अपने 100% एफर्ट डालेंगे आपको दिखाने के लिए। बाकी अगर क्या होता है ना, अगर आपके माइंड में टाइगर होगा ना तो आपको फिर बाकी जंगल घूमने में मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक ही चीज पे फोकस रहेगा, तो उसे आप हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एंट्री गेट, जहाँ पे आप रुके हो यहाँ से हमारा एंट्री गेट 7-8 किलोमीटर दूर है। ओके, 6 बजे का एंट्री गेट है हमारा और हम पहुंच जाएंगे टाइम से। ठीक। अगल बगल तो बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है। और जब जब हम गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, कुछ सुनने की कोशिश करें ना, तो आप लोगों ने शांत रहना है, ठीक है। बाकी सिगरेट पीने वाले आप हमें लगते नहीं है, तो जंगल में मतलब कहने का मतलब स्मोकिंग वगैरह अलाउड है भी नहीं। तो खाना भी नहीं लाया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेटल रोड देख के ये मत समझिएगा भाई तो बोल रहा था ऑफ रोड सफारी होगी, ये तो रोड पे ले आया। ये रोड क्या है ना, जितने कॉर्बेट के जोन है ये सब गांव थे पहले, इन सबको एक एक करके रिलोकेट किया, ठीक है। तो 1936 से विलेज रिलोकेट होने शुरू हुए थे 2014 तक। तो जिस जोन को आज हम घूमने जा रहे हैं, साइटिंग इसमें ज्यादा अच्छी है और सबसे लास्ट में यही गांव रिलोकेट हुआ था। इसका नाम था पहले लालढांग करके, लालढांग को रिलोकेट किया। और ये जो रोड है उस जमाने में उस गांव के लिए रोड थी। जब से गांव को रिलोकेट किया इस रोड को, मतलब तब से कमर्शियल यूज नहीं है, समझ रहे हो ना, सिर्फ सफारी वाली गाड़ियां चलती है। अब ये रोड टूटेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये भी पूरा ऑफ रोड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरे एक आपको और चीज बोली थी कि मैंने बोला था जब जब मैं गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। टाइगर का क्या सीन है जंगल में ना, टाइगर टॉप प्रेडिटर है, सबसे ऊपर है। जब वो आराम करता है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल करती है, जब वो मूवमेंट करता है तो सारी वाइल्ड लाइफ में ना एक हलचल सी शुरू हो जाती है। तो वो एक दूसरे को ना अलर्ट करते हैं, अलर्ट कॉल करते हैं। उन्हीं अलार्म कॉलों को हम ऑब्जर्व करके प्रेडिटर तक पहुंचते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए बोला था। और थोड़ा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है ना, क्या है, इंडिया का और एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है 1936, इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है 1973। तो इसका लेवल अलग लेवल का है, पता। यहाँ पे गवर्नमेंट टूरिज्म को सेकंड नंबर पे रखती है, फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना रखती है। इसलिए यहाँ पे बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराते हैं, समझ रहे हो। 12 से 15% एरिया में गवर्नमेंट आपको घुमा रही है और 12 से 15% एरिया में भी 8 गेट है। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट तो इसके 100 किलोमीटर तक दूर है, 100 किलोमीटर तक दूर गेट है इसके, ठीक है। पीछे गाइड भैया भी बैठे हैं, टाइम टाइम पे बेसिक जानकारी मिलती रहेगी। और इनटिल पाइड हॉर्नबिल की आवाज आ रही है, आ रही है। तो थोड़ा ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मुझे भी शांत होकर चलना पड़ेगा क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट होता है अधिकतर वो अर्ली मॉर्निंग पकड़ा जाता है, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत है गुरुजी, ठीक है।
कैमरे लगे हुए हैं भैया जंगल में ना, दिखती एक्टिविटी पे नजर रखने के लिए। पंजाब नहीं है, कुछ नहीं थे। हाँ पूरा मान लिया। हाँ, हाँ? कौन बता? अरे 2 गाड़ी गई है यार, टावर से लगे हैं ऐसे टावर से पूरे ना ना यार, हम टावर पे नीचे को जहाँ दिखते हैं वहाँ भी कोई पंजा नहीं। ना टावर के पास से लगे हैं। अच्छा इधर को लगे होंगे, इधर को आने के लगे हैं? पता नहीं, अब 2 लोगों से पूछा, दोनों अलग अलग बता दिए। चलो चल चेक करके आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे। जो बड़े बड़े मिट्टी के घर से देख रहे हो ना, सारा टर्माइट हिल्स है। हमारे घर में दीमक लगती है तो नुकसान देती है, बट जिस जंगल में जितना ज्यादा है उतना ज्यादा हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है। और लंबे लंबे पेड़ सारे सालवुड है। ये हमारा नेचुरल ट्री है, जूरिया रोबस्टा, जिसका हम कहावत बताते हैं 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा 100 साल सड़ा। वो यही पेड़ है। ब्रिटिशन यूज करते थे रेलवे ट्रैक बनाने, और ताजमहल के नीचे जो लकड़ी के गुम्बद लगे हैं वो इन्हीं लकड़ी के, इसी पेड़ की लकड़ी के। अच्छा, स्पॉटेड डियर ज्यादा दिख रही है ना, तो थोड़ा उसका कलर भी वैसी है ना। हाँ ऐसा डियर की यहाँ पे पूरे कॉर्बेट में 4 और यहाँ पे 3 प्रकार के अलग अलग स्पेसीज है। जो आप देख रहे हो है स्पॉटेड डियर, से हिंदी में चीतल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा दिखता है सांबर डियर, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है। तीसरा होता है यहाँ पे बार्किंग डियर, सबसे छोटू सा होता है, डॉगी की तरह बात करता है, इसलिए उसका नाम बार्किंग है। चौथा दिखता है हॉक डियर, उसका हैबिटाट है डिकाला, मतलब ग्रासलैंड, तो वो ज्यादातर डिकाला में दिखता है। तीनों के बिहेवियर में अलग अलग फर्क है। स्पॉटेड डियर दिखता है बड़े बड़े हर्ट्स में, सांबर दिखेगा फैमिली में, फैमिलियर है, और बार्किंग सॉलिटरी है, पेयर जोड़े में। अंगूर क्या है? क्योंकि ये टाइम में आपको अलार्म कॉल बहुत कम मिलती है। अलार्म कॉल कम मिलने का कारण क्या है? इस टाइम में क्या है, जंगल में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बंदर लंगूरों को खुद टाइगर नहीं दिख रहा तो हमें क्या बताएंगे, समझ रहे हो? तो आपने उन्हें पकड़ने के लिए राउंड लेते रहना है, कहीं ना कहीं पे माहौल जरूर बनेगा। सबसे परफेक्ट बंदर उनका होता है ना कॉल। हाँ, सबसे 100% जो कॉल श्योर होता है वो होता है लंगूर का, फिर होता है उसके बाद बंदर का, फिर डियर में आ जाओ तो सांबर डियर, फिर आ जाओ स्पॉटेड, तीसरे नंबर पे बार्किंग डियर। पिकॉक, अभी आपने देखा पिकॉक एक अलग तरीके का साउंड निकाल रहा था, वैसे नॉर्मल कॉल उसकी ट्याऊ ट्याऊ थी, जब हम अंदर गए थे ढैं ढैं कर रहा था ना, तो पिकॉक की डर वाली आवाज है, इससे भी कई दफे क्लू मिल जाता है। और मुर्गा, रेड जंगल फॉल जो जंगली मुर्गा है, इसकी नॉर्मल कॉल है कुकड़ी को, और जो डर वाली आवाज होती है वो होती है पक 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 पकैक पक 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 पकैक। तो ये भी एक क्लू है टाइगर को ढूंढने में, समझ रहे हो? ये आवाज वो किसी और चीज को भी देख के निकालता है, ईगल वगैरह को, पर हो सकता है टाइगर को देख के भी। ये जितने आपको नाले इस टाइप के दिख रहे हैं ना, बीच बीच में पुलियाएं दिख रही हैं, हाँ। इस साइड सारे टाइगर की रोड है। टाइगर ऐसी ट्रेलों पे चलना पसंद करता है जहाँ पे सॉफ्ट हो ना, बालू हो, हाँ। उसे चलने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। और रोज नए रास्ते नहीं बनाता, उन्हीं ट्रेलों पे चलना पसंद करता है जिसमें वो अक्सर चलता हो। इतनी जर्नी हमने की है, अर्ली मॉर्निंग पहली गाड़ी रखी है, हमें टाइगर दिखाओ ना दिखाओ, पर टाइगर ने हमें जरूर देखा अंदर से। आपके हिसाब से क्या एज होती होगी टाइगर की? मैक्सिमम शायद 10-14 साल। हाँ, 10-12 साल ही रहता है जंगल में, क्योंकि टेरिटरी फाइट में ज्यादा बढ़ता है। हाँ और अगर इन्हें फूड प्रोवाइड कराए तो 20-25 सॉरी, हाँ 20 तक चले जाता, 25 नहीं 20 तक, 18 नहीं 20 तक। एक एलिफेंट का एज होता है इंसानों की तरह 60 साल, 70 साल, 80 साल। एलिफेंट का याददाश्त बहुत होता है। हाँ वो अगर एलिफेंट जिस ट्रैक से बचपन में गुजरा है ना, कई सालों बाद आएगा उसे ट्रैक याद रहेगा। सूंघने की क्षमता इंसानी क्षमता से कई 100 ज्यादा गुनी होती है। उसका फेवरेट फूड होता है जंगल में समर में ये रोनी। ये जितने पेड़ लगे दिख रहे हैं ना, बड़े पेड़ों के साथ साथ छोटे छोटे पेड़, ये जंगल में एलिफेंट का फेवरेट फूड है। एलिफेंट इसे खाना बहुत पसंद करता है, इसे
इसे बोला जाता है सिंदूर का पेड़। इसमें एक रेड कलर का शीट आता है, उसको हाथ में रब करोगे तो आपके हाथ में रेड कलर लग जाएगा। तो जो हमारी पुरानी टाइम की लेडीज और इसमें सिंदूर लगाती थी ना, वो इसी का बनता था। इसे बोलते हैं रोहिणी का झाड़, मतलब महिलाओं का सिंदूर और पुरुषों का चंदन लगाने का साइंटिफिक रीजन, ताकि मस्तिष्क ठंडा रहता था। ओके। और जाड़ों में खाना पसंद करता है एलिफेंट बांस। कई लोगों से हम पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं गन्ना। ऐसा नहीं भाई, गन्ना जो है ना जंगल में नहीं होता है। और अभी बात कर ली है फॉरेस्ट की। हाथी के ही पैरों को निशान। वैसे सबसे ज्यादा खतरा तो हाथी का ही है कि हाँ भाई, हाँ, जंगल में खतरा हाथी का ही है। खतरा क्या बोल सकते हैं कि तो हाथी का एक तो बड़ा जानवर है ना, हमें बचाने के लिए गाड़ी को ही बचाना है। तो वो इतना बड़ा, अगर थोड़ा सा भी कुछ करेगा तो गाड़ी हार्म कर देगा। जब गाड़ी सेफ है तभी हम सब लोग जंगल में सेफ है, तभी हम बाहर तक निकल पाएंगे। हम एक डायलॉग मारते हैं, वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है, हाथी मेरे साथी। सही है। और एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर भी है, खाता रहता है, चलता रहता है ना। 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलेगा। बहुत लंबा माइग्रेट कर जाता है हमारा एलिफेंट। और यहाँ पे एलिफेंट में जो मेल होगा उसके आपको टस्क मिलेंगे एशियाटिक एलिफेंट में। फीमेल के दांत नहीं होते, समझ रहे हो? जो बड़े बड़े दांत होंगे उसमें मेल एलिफेंट के होंगे, फीमेल के नहीं होंगे। पर जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों के टस्क होते हैं। अच्छा। वैसे यहाँ के टाइगर शाय यहाँ के टाइगर शाय होते ही हैं भैया, बहुत ज्यादा। टाइगर का जो बिहेवियर है वो यही है। टाइगर एक एम्बुश हंटर है, टेरिटोरियल एनिमल है, छुप के शिकार करता है ना। हाँ। और सॉलिटरी एनिमल है, अकेला रहता है। इतना हम लोग किताबों में पढ़ते हैं इनकी की गुफाएं वगैरह होती है ना, हाँ। सब कुछ नहीं होता। टाइगर का अपना एक टेरिटरी होता है, एरिया होता है। टाइगर अपनी टेरिटरी कैसे बनाता है? टाइगर ऐसे अपने पैरों पे खड़ा होगा और अपने हाथों को ये पेड़ों पे रगड़ेगा। इसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे 3 काम हो जाते हैं, नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं और टेरिटरी मार्क हो जाती है। और दूसरे बात को हमारे अंदाज में बताना हो जाता है कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट कर लो, समझ रहे? दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है। कितने स्क्वायर में बनाता है ये डिपेंड करता है जंगल में भोजन कितना है। यहाँ पे टाइगर का नंबर कितना है? यहाँ पे टाइगर का नंबर है 250 प्लस और डियर है 50,000। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी है जो लोग बोलते हैं खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता, समझ रहे हैं? इन 50,000 हिरणों की वजह से ही हम खुली गाड़ी में घूम पा रहे हैं, क्योंकि टाइगर को अपना पूरा फूड अवेलेबल है। उसके फूड मेन्यू में अभी ह्यूमन है ही नहीं, ये चीज है। तो फूड अच्छा होने की वजह से यहाँ पे एक मेल टाइगर का टेरिटरी है 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप सोचोगे 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर है? नहीं, एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल रहती है। ओके। और एक फीमेल को मैक्सिमम 2-3 बच्चे मान लो। तो ऐसे ही मतलब एक को 2 को 6 हो गए, 9 से 10 टाइगर हैं 11 से 12 स्क्वायर किलोमीटर। पर ये मेल फीमेल, एक मेल की टेरिटरी में 2 फीमेल रहती का मतलब ये नहीं कि ये साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो आप? हाँ। साथ नहीं घूमते हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइमिंग में साथ आते हैं जब होता है इनका मैटिंग सीजन। जैसे अब है अक्टूबर से लेके आपका फरवरी 1 तक, ये इनका मैटिंग सीजन का टाइम है। इस टाइम पे आपको 2-3 टाइगर भी इकट्ठे मिल सकते हैं। और इस टाइम में आप टाइगर की ना ग्राउलिंग भी सुन सकते हैं, आऊं आऊं इस तरह की। बाकी ये टाइम नहीं करता है। बाकी के टाइम है। हाँ, माँ बच्चों को बुलाने के लिए वो चीज अलग है। भाई साहब भी पंजे डायरेक्ट टाइगर दिखेगा। कहाँ को गया है, अभी तो पता चलेगा। चलो गया कहाँ पर? निकल गया होगा तो फिर नहीं, ये तो स्मॉल जंगल की है। किसके लग रहे हैं? फीमेल के लग रहे हैं? दूसरे साइड जा रहे हैं। टाइगर का लग रही है।
पगमार्क से कैसे पता लगता है? पगमार्क से अभी इतने फ्रेश भी नहीं लग रहे इन्हें देख के ना। मतलब रात का मूवमेंट है, इधर देखो ना। हाँ। ये पूरा रोड बाय रोड पे चला है ना। हाँ। तो होता क्या है ना, जब भी फ्री टाइम होता है ना, तो हाँ। जो भी बाघ वगैरह कोई भी एनिमल होगा ना, तो वो खुली रोड पे चलना पसंद करता है। हाथियों के भी आपने पैरों में निशान देखे ना। हाँ। इसीलिए ये मूवमेंट कर चुका है, इसलिए फ्रेश नहीं है। फ्रेश से ही पता चल जाता है कि ऊपर ड्यू गिरी, ओस गिरी हुई है ना। तुरंत करंट के अलग ही दिखते हैं। जब वो पंजा रखता है तो पंजा रखने के साथ साथ ही जो मिट्टी ऊपर उठती है, तो उसमें जो एंटीलर मतलब माउंटेन बनने हैं वो कितने वो है, ठीक है, सारी चीजें। दूसरा है टीक वुड, जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। पर ये पेड़ टीक और यूकेलिप्टस दोनों ये वाइल्ड जंगल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्या? क्या है माहौल? नया नहीं, पंजाब दे लगे हैं उधर को, इधर से उधर को लगे हैं। इधर नीचे वाले वाटर उससे क्या अपना टावर से ऊपर को लगे हैं। यहाँ भी पान लगे हैं, लगे हैं लगे। ऊपर वाले के रास्ते में। अच्छा फल खा रहे हैं। चलो देखते हैं। ये इसलिए अच्छा नहीं है भाई, देखो ना अभी हर उसके नीचे देखो आप, इसके नीचे अभी भी पूरा बरसात का के बाद का टाइम है, तो अभी पूरा हरा भरा होना चाहिए ना। जैसे इधर मिक्स फॉरेस्ट है देखो। हाँ। इधर फुल डेंस है ना जी। इधर आप देखो इसके नीचे अभी भी ड्राई पड़ा हुआ है। हाँ। तो जब बरसात के बाद इसके नीचे इतना सूखा है, तो जब रियल सूखा पड़ेगा मई और जून में, तो क्या हाल होगा। ये उस टाइम में नीलगिरी लगाया गया था जब यहाँ पे मतलब दलदली एरिया होता था ना, तो उस पानी को सोखने के लिए लगाया था। ये पेड़ हमारा ग्राउंड वाटर ज्यादा खत्म कर रहे हैं। और जो दूसरा टीक है, ये अपने नीचे कुछ उगने ही नहीं देता, समझ रहे हो। हाँ। हाँ, समझ गए। इसे बोलते हैं सागवान। सागवान। और इधर जो आप ये सूखे वाले पेड़ देख रहे हो, ये खैर के पेड़ हैं, इनमें बीमारी लग गई। जिनकी लकड़ी का बनता है कत्था, जो पान में लगता है ना, तो ये सारे पेड़ यही हैं। और बाकी जो रेड रेड कलर का आपको फ्लावर वाला जो पेड़ मिल रहा है, ये है फॉरेस्ट का कैंसर। कैंसर आप देख रहे हैं, फॉरेस्ट का कैंसर है सर। ये हमारे इंडिया का नहीं है। ऐसे कोई बोलते हैं अंग्रेज लेके आए थे, कोई बोलता गेहूं में बीज आ गया था। बट इतना ज्यादा खराब है कि भाई इसका नाम दिया है फॉरेस्ट का कैंसर। से बोलते हैं लंटाना। और इसका क्या खराब कारण है, देखो ये नेचर में बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। देखो कोई चीज नेचर में बढ़ रही है, अच्छा है ना, हाँ। पर ये नेचर की फूड चेन का हिस्सा नहीं है। मतलब कोई इसे खा नहीं रहा। हाँ। और दूसरा ये जो केप जैसे बना रहा है, ऐसे आपने देखोगे टेंट जैसे बने हुए दिखाऊंगा, अभी अंदर देखोगे ना, ये टेंट जैसे बने हुए हैं। इसके नीचे कोई दूसरा वेजिटेबल नहीं उगता है। तीसरा खराब कारण, इसमें एक ब्लैक ब्लैक करके दाने लगते हैं। बर्ड या मंकी जब उसे खाते हैं ना, वो जहाँ शिट करते हैं वहां पे भी उग जाता है। चौथा खराब कारण, इसे आप कट लगाओगे तो ये 3 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। मतलब काटना नहीं है, इसे अगर खत्म करना है तो इसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बहुत तगड़ा चैलेंज है, हर साल इसके लिए लेबर लगाई जाती है उखाड़ने के लिए, पर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ भी रहा है। हाँ। सारे बेरी के पेड़ है। बेर तो समझते हैं, सबरी के बेर। हाँ। हाँ। रोड में यहाँ पे बेर है, बेल है, आंवला है, तेंदू है, जामुन है। ये सब एनिमल के लिए। हाँ, अच्छा। सारे जानवरों के लिए। ये जंगल तो ऐसा जंगल है ना भाई, यहाँ पे कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है। चाहे तो गवर्नमेंट उन लकड़ियों को बेच के रेवेन्यू ले सकती है। जैसे उतना बड़ा पेड़ भी बीच में पीछे गिरा था ना, हाँ। हाँ। गवर्नमेंट उसे काट के बेचेगी नहीं, उसको रोड से हटा के साइड कर देगी भाई। तो इतना तक जंगल को यहाँ पे रो रखा गया। हर गेटों में गाड़ियों की लिमिटेड है। आदमी सोचता है कुछ गाड़ियां इधर अलग अलग जोन क्यों बनाए हुए हैं, क्राउड को मेंटेन करने के लिए। अगर एक ही गेट में इतनी सारी गाड़ियां जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जैसे ढेला जोन आप घूम रहे हो, यहाँ 15 गाड़ियां हैं, चिरना जाती है तो 30 गाड़ियां, ऐसे अलग अलग है। अच्छा। वो खड़ा रहेगा उधर गांव में से रास्ता निकल गाय भैंसों को मारते हैं मारता है ना। अच्छा, इंसानों को मारने के देखो ना, टाइगर के तो मैनिटर होने के आते हैं, पर लॉयन के मैनिटर होने के नहीं आते ना कभी। हाँ। लॉयन नरभक्षी हो गया, बहुत कम सुन रहे हो। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे, बाघ की बात ही बता रहा हूँ। इस साल ही बाघ ने कम से कम 8-10 लोग मारे अलग अलग लोकेशन पे। क्या बात कर रहे हो? एक बाघ ने नहीं, अगला टारगेट दे रहा है वो। हर टूरिस्ट पे नहीं, टूरिस्ट पे नहीं। टूरिस्ट पे नहीं, वो पहचानता है। अच्छा, लोकल को ही मारता है। लोकल से कार में है वो। मैं अपने बोलना टूरिस्ट है। तो जैसे आए होगा ना, टूरिस्ट है, टूरिस्ट है।
अरे हो गया यार, क्या किसी भी काम आगे वैसे आपका पॉडकास्ट कैसे रहा इलाही के साथ? बढ़िया चल गया। उसके साथ मौज आ गई उसकी, मौज आ गई उसके। मैंने व्यूज सब्सक्राइबर देखे थे 800 कुछ थे, आज उसके सब्सक्राइबर देखे 4 दिन बाद 2000, क्या बात है, 18K व्यूज पहुंच गए उसमें। सही है। सुबह का टाइम था भाई, मुझे 9:30 बजे पता चला कि एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टाइगर मैनिटर हुआ है ना, उस पॉइंट से मेरा घर कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। तो उसमें क्या था, जब मुझे फोन आया तो उस समय पता चला कि टाइगर ने सिर्फ एक लोग को मारा, एक ही आदमी मारा। उस एरिया में पहुंचने तक मुझे थोड़ा समय लगा, तब तक पता चला वहां भाई 2 लोग मार दिए। और भाई गांव वाले जो है बॉडियां अंदर ही हैं फॉरेस्ट के। जब मैं पहुंचा तो 2-3 फॉरेस्ट के छोटे ऑफिसर आए हुए थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो वहां पे हुआ क्या, सीन क्या हुआ, पहले गांव में लेडीज घास लेने गई, उसे टाइगर ने मार दिया। और वो 20-22 लोग थे, तो साथ में उसका ससुर वगैरह भी था। जब उसे पता चला है कि मतलब लेडी को मार दिया है करके, तो वो 20-22 लोग जब जंगल के अंदर को भागे ना, जिधर को टाइगर उसे लेके गया, तो इत्तेफाक से टाइगर ने उसके ससुर को ही मारा। इत्तेफाक भी हो सकता है उसका ससुर सबसे आगे चल रहा हो, ज्यादा एग्रेसिव हो, दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तो भाई तब तक मैं चला तो ये पता चल गया कि 2 लोगों को मार दिया है और फॉरेस्ट के छोटे ऑफिसर आए हैं। समय बीतता गया, 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम हो गया था और बड़े ऑफिसर भी आ गए। फिर वाइल्ड लाइफ चीफ वगैरह भी आ गए। भाई इन्होंने कहा टाइगर को कोई गोली नहीं मारेगा, इसे हम रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि टाइगर को 2-4 खून माफ रहते हैं। अगर वो 2-4 लोगों को भी मार देता हो तो उसके शूट आउट के ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो हुआ क्या, समय बीतता गया, बातचीत करते रहे। समय हो गया 11:30-12 बजे का। गांव वाले इतने आक्रोश में आ गए कि गांव वाले भैया फॉरेस्ट वालों पे पथराव करने लग गए कि यार हमारे लोगों को मार दिया, कम से कम इनकी बॉडी तो बाहर लेके आओ। तो फॉरेस्ट वालों ने किया, भाई जेसीपी समझते, जेसीपी मशीन। तो उन्होंने कहा वो खनन का काम है, जो नदी है वो खनन से रिलेटेड है, बालू का काम होता है, तो वहीं जेसीपी मिल गए। तो उन्होंने एक फाइनल किया भाई, जो एक तो डॉक्टर बुलाए जो टाइगर को ट्रैंकुलाइज करते हैं, कि जेसीपी मशीन अंदर जाएगी, एक ट्रैंकुलाइज करने वाला डॉक्टर, और जेसीपी चला के ले जाएगा, वो तो ले जाएगा, और 4 फॉरेस्ट वाले जाएंगे। तो मैं नहीं, कम से कम 700-800 आदमी देख रहे थे। ये फॉरेस्ट है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इस वाले पॉइंट पे कहीं पे जाना है उनने बॉडी को लेने के लिए। तो जैसे ही जेसीबी जंगल के अंदर गई ना, उसके बाद हमें तो नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं किस्सा बताता हूँ आपको। और उसका नाम क्या था, आकाश, जो जेसीबी का ऑपरेटर था भाई। वो बोलता है, युवराज भाई, उससे मैंने जब पूछा तो क्या हुआ अंदर, फिर उसने बताया, वो बोलता है कि जैसे ही मैं जंगल के अंदर गया ना, मात्र 200 मीटर पहुंचाऊंगा तो टाइगर जो है औरत की बॉडी कमर से ऊपर पूरी खाई हुई है, और आदमी का पूरा भेजा गायब है। औरत की बॉडी उसने पत्तों से ढक रखी है और बिल्कुल बीच में ऐसे एम्बुश करके बैठा हुआ। जैसे ही वो जेसीपी को देखता है ना, पूरी स्पीड से वो जेसीपी के बगड़ में पहुंचता है, यहाँ पे बॉनेट पे, और पूरी फुल स्पीड से जेसीपी के मिरर में पंजा मारता है। वो तो भाई क्या था, जेसीपी का मिरर बड़ा ओरिजिनल था ना, वो थैली जैसा अंदर को आ गया। अगर वो डुप्लीकेट होता ना, अगर टूट जाता, तो टाइगर ऐसे ऐसे करता, अंदर सबको मार देता। उसके बाद क्या होता है, वो जेसीपी जैसे ही बैक लेके आता है ना, और हम लोग समझ गए कुछ ना कुछ कांड हो गया। तो जेसीपी जब जंगल के बाहर आती तो टाइगर उसकी छत पे बैठा था, पता है, इतना खतरनाक टाइगर। मैंने टाइगर तो बहुत देखे, ऐसा टाइगर जिसने थोड़ी कुछ ही घंटों पहले 2 लोगों को मारा और उसके मुंह में पूरा ब्लड लगा हुआ है। क्या हुआ, कुछ नहीं है, संजय हो खा खाली खड़े हैं आप तो 2 नाले कई बार। हाँ। तो भाई बहुत जबरदस्त सीन था, मतलब ना, यहाँ जो पंजे लगे थे ऊपर, हाँ तुमने मारा ना, हाँ मारा रहा हूँ। पंजे कहाँ तक पंजे हैं यही वाटर बॉडी पे, बस बैठा हो रही है। ये भी हो सकता है। जो उस दिन यहाँ पे दिखा नहीं, एक दिन कुछ दिनों पहले एक टाइगर यहाँ पे पीछे पीछे आप और हम भेजना थे, तो मुझे लग रहा है टाइगर वही था जिसके आपने उस दिन पंजे बताए। तो भाई इतना जबरदस्त उसका रूप था ना कि उसके मुंह में इंसान का ब्लड लगा हुआ है। तो अब भाई इधर तो बहुत सारे लोग थे, इधर तो जंप करेगा नहीं ना, तो यहाँ से फायर वायर मारी, वो अंदर घुस गया। अब भाई हो गया कि इसे कैसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। उतनी देर में मैं घर गया, तो जब घर से मैं वापस आया तो पता चल गया भाई टाइगर को डांट लग गई है। तो तब मैंने देखा भाई कि कम से कम 30-40 लोग जब टाइगर को उठाने जा रहे थे ना, तो टाइगर के पास जब गए तो चंद सेकंड के लिए फिर से खड़ा हो गया, चंद सेकंड के लिए, पता। और वहीं पे उन्होंने गलती कर दी कि जेसीपी के बगट से उसे थोड़ा सा प्रेशर देके दबाने की कोशिश की ना, डांट लगने के बाद भी। तो नैनीताल जू ले आया तक तो उसकी मौत हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि दम घुटना, ब्लड बहने से उसकी मौत हुई है। 2 लोग मारे थे उसने, सुबह सुबह का केस था। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से 5 किलोमीटर पास था हमारे। समथिंग कम से कम जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बता रखा है टाइगर को जंगल में
15-16 अटेम्प्ट के बाद शिकार मिलता है, पता? हाँ, हर बार ये नहीं कि आए जंगल में टॉप प्रेडिटर है, किसी को भी उठा के ले गए, ऐसा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि उसके दुश्मन बहुत है ना, समझ रहे हो? इसलिए तो वो छुप के रहना पसंद करता है। अभी वो थोड़ा सा बाहर निकला, ओपन में निकला, बंदर बोलने लगा, समझ रहे हो? थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुर्गे ने देख लिया, मुर्गा बोलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा, मोर मिला, मोर बोलने लगा। और डियर, स्पॉटेड डियर को स्मेल आ गई तो वो भी चिल्लाने लगा। पर टाइगर भी चलाक है, वो इतना चलाक है, उसे पता है इस वाले हिरन को, मेरी जो है मतलब डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, तो वो क्या करता है, हवा के भी विपरीत चलता है, समझ रहे हो? जैसे हवा इधर को चल रही ना, तो टाइगर इधर चलेगा। बहुत चालाक जानवर है यार।